नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की। 33वां अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन इंदौर में, साथ ही नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश कुमार जी गुप्ता ने अपने नए मंत्रिमंडल का गठन कर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इंदौर के MR 10 स्थित शानदार व्यवस्थाओं के साथ HR ग्रीन रिसोर्ट में 2 दिवसीय माथुर वैश्य समाज का 33वां अखिल भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। इस महाअधिवेशन में देश भर के विभिन्न राज्यों से लगभग 2000 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। अधिवेशन के संयोजक नरेश गुप्ता ने बताया कि नई टीम का शपथ ग्रहण और विजन डॉक्यूमेंट अधिवेशन के मुख्य आकर्षण के रूप में नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश कुमार जी गुप्ता मामा फिरोजाबाद ने अपने नए मंत्रिमंडल के गठन की पद और गोपनीयता की शपथ ली। साथ ही आगामी 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए मथुर समाज के उत्थान हेतु सेवा संकल्प और सर्वांगीण विकास का रोड मैप प्रस्तुत किया जा रहा है। मुख्य रूप से सामाजिक समरसता, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और राष्ट्रीय हित में समाज की भागीदारी पर विशेष कार्य योजना पर चर्चा की जा रही है। आपको बता दें कि मातृवैश्य महासभा 150 वर्षों पुरानी एक प्रतिष्ठित संस्था है। समाज का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश है, जहां से जुड़कर आज इस समाज के लोग पूरे भारत में व्यापार और उद्योगों के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इंदौर से एमपी दर्पण न्यूज के लिए राकेश रायकवार की रिपोर्ट। मतलब ये अखिल भारतीय माथुर वैश्य समाज है, जिसका अधिकांश भाग हमारा उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान सभी जगह फैले हुए माथुर वैश्य समाज के उन्हीं सब बंधुओं का इंदौर में राष्ट्रीय अधिवेशन है, जिसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं मुकेश मामा फिरोजाबाद से, उनका आज यहाँ शपथ विधि समारोह और प्लस उनका मंत्रिमंडल का गठन और उनका शपथ मंत्रियों की हो रही है। उसके बाद 3 वर्षीय प्रस्ताव पास किए जाएंगे। 2 दिवसीय आयोजन है, कल भी कुछ आयोजन होने वाला है, क्या होगा? कल भी प्रस्ताव आएंगे, उन प्रस्तावों पे चर्चा होगी। उसमें से जो प्रस्ताव सामाजिक हित में, राष्ट्रीय हित में होंगे, उसके ऊपर चर्चा करके निर्णय लिए जाएंगे। नवीन कार्यकारिणी का गठन होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की अपेक्षा है समाज की उनसे? भाई साहब, समाज में जहाँ कहीं कुरीतियां हैं, कुरीतियों को खत्म करना और दहेज और विवाह, जो विवाह में आजकल विच्छेद ज्यादा हो रहा है, उसके ऊपर परिचर्चा रहेगी। कल चीजें ऐसी होती हैं जो समाज हित में, जैसे हमारे यहाँ असहाय सहायता दी जाती है गरीब महिलाओं को, विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए सहयोग दिया जाता है, आवेदन लिए जाते हैं। अधिवेशन में ये होता है उसको बढ़ाना है, मान लो असहाय सहायता को बढ़ाना है तो उस पर चर्चा होती है, प्रस्ताव आते हैं कुछ नए। महासभा भवन एक हमारा आगरा में है, पचकुया महासभा भवन बोलते हैं। ऐसे हमारे समाज का हर जगह भवन, इंदौर में माथुर भवन बर्फानी धाम के सामने है, और उज्जैन में अपना कौन सा रोड कहलाता है वो, गायत्री नगर आगर रोड पर गायत्री नगर में भी है। हर शहर में हमारे समाज का माथुर भवन है। ये लोगों के सहयोग से बनता है, सब दानदाताओं के सहयोग से बनता है, और वो हर वर्ग के लिए खुला रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माथुर समाज के लिए, कोई भी वर्ग का आदमी कम रेट में उनको हम सुविधा उपलब्ध कराते हैं अपने इंदौर में बर्फानी धाम के सामने। 138 साल पुरानी संस्था है और ये 33वां अधिवेशन है। और निश्चित रूप से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पूरे समाज को एकजुट करना होता है, संगठित करना होता है, सबको साथ लेके चलना होता है। हमारे समाज के जो विकल्प है उनको निरंतर जारी रखना होता है। जैसे असहाय सहायता है, बच्चा सम्मेलन है, सामूहिक विवाह है, विकलांग सहायता है, आकस्मिक सहायता है, बहुत सारी योजनाएं जो हमारे समाज की है, सभी लोगों के सहयोग से पूरी की जाती है। और बहुत से क्षेत्रों में हम काम करते हैं। समाज को, हमारा काम है कि हम सब पूरे समाज को जो ऑल ओवर इंडिया में है, सबको साथ लेते हुए किसी की सेवा और सहयोग की भावना के साथ पूरे समाज को एक साथ लेके चलते हैं। आपका समाज जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अग्रणी है, साथ ही व्यवसाय में भी बहुत आगे है। जी, क्या अपेक्षा पूरे समाज के लोगों से आगे बढ़ने? हम चाहेंगे जो भी, अगर कोई व्यक्ति, हमारे यहाँ शिक्षा के लिए भी शिक्षा लोन है, हायर एजुकेशन के लिए भी लोन है। अगर कोई बच्चा पैसे की वजह से पढ़ने से वंचित है तो पूरा सहयोग करते हैं। व्यापार करने में कोई कहीं पिछड़ रहा है तो उसको भी सहयोग करते हैं। आज कितने सदस्य कार्यकारिणी आपके साथ शपथ लेगी है? यहाँ पे करीब 100 से ऊपर लोगों ने शपथ ली है और करीब 2000 डेलीगेट ऑल ओवर इंडिया के। समाज से क्या कहना चाहेंगे आप अध्यक्ष बनने का, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा, प्यार मोहब्बत से एक साथ होकर एकजुट रहिए, सेवा सहयोग की भावना रखिए,
दीन दुखियों की मदद करिए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। अधिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।